हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण से फायदा क्या होता है? सुबह सुबह मंगल आरती करने से, प्रभुपाद पूजा करने से, इतना परिश्रम से होगा क्या? एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया गया है। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह आलम्बते सातंकं नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदं मधुपर्क समृति विधो वेधा करोत्युत्तमा वक्तुं नामृतवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। तो जब कोई इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करने का प्रयत्न करता है, भगवान के पवित्र नामों को स्वीकार करने का प्रयत्न करता है, तो क्या होता है? केवल अभिलाषा भी करता है तो क्या होता है? वेपन्ते दुरितानि, जो समस्त पाप है ना वो भागने लगते हैं उल्टी दिशा में, है ना। सुबह सुबह भक्त भागते हैं मंदिर की तरफ, और जब वो मंदिर की तरफ भागते हैं तो जो पाप है वो उनसे विपरीत दिशा में भागने लगते हैं, क्योंकि ये तो गया है ना, ये तो जा रहा है मंदिर में, अब पाप को दूर भागना है, पाप दूर भागते जाते हैं। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह आलम्बते, जो मोह है ना, इस संसार में बहुत मोह है। मंदिर के बाहर निकले की इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, बहुत लोभ है, मोह है, कई सारी चीजें प्राप्त करने की अभिलाषा है ना, बहुत कुछ चाहिए हमें। जैसे कल एक बड़ा विशेष दिन है, वैलेंटाइन डे। कल तो लोगों को कितनी सारी चीजें चाहिए। इस संसार का जो आकर्षण है ना, इस संसार का आकर्षण भी वास्तविक रूप में सही आकर्षण नहीं है। एक बार एक वकील वैलेंटाइन डे के लिए एक शॉप पर चला गया ग्रीटिंग कार्ड में, और वहां जाकर उसने कहा कि मुझे एक 10 वैलेंटाइन कार्ड दे। तो किसी ने पूछा कि 10 क्यों चाहिए? बोले नहीं, मैं लिखने वाला हूं, जो अंतिम स्थान पर लिखते हैं ना, फ्रॉम, किसके द्वारा भेजा गया है वैलेंटाइन कार्ड। तो उसने बोला कि मैं लिखने वाला हूं, बस तुम्हारा ही, काफी समय से मिला नहीं, आज शाम में मिलूंगा। किसको भेजने वाले हैं? बोले मुझे नहीं बात, ऐसे 10 घर में मैं भेज देता हूँ। पिछले साल ऐसे ही किया था, मुझे 5 डिवोर्स केसेस मिले थे, तो आज 10 भेजने वाला हूँ। तो इस संसार का जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण भी वास्तविक रूप में सही आनंद प्रदान करने वाला नहीं है। तो मोह, आकर्षण, लोभ, इससे हमारा हृदय पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वो मोह भी मोहित होकर भाग जाता है। जब हम हरिनाम की ओर दौड़ते हैं ना, तो पाप विरुद्ध दिशा में भागने लगता है, मोह यह भी विरुद्ध दिशा में भागने लगता है, मोहित, खुद मोहित होकर। अब ये तो चलो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाते हैं। सातंकं नखरंजनी कलयते श्री चित्रगुप्तो कृते। चित्रगुप्त ऊपर बैठे हुए हैं, जो लिख रहे हैं कि ये प्रभु आज सुबह कितने बजे उठे, वो लिख रहे हैं, हर चीज लिख रहे हैं, है ना। हमारा यहाँ पर मंदिर में कभी कभी अटेंडेंस होता है या फिर कहीं पर अटेंडेंस होता है, शायद वहां पे प्रॉक्सी लग जाए, लेकिन चित्रगुप्त के पास कोई प्रॉक्सी नहीं लगती है। तो चित्रगुप्त लिख रहे हैं, और जब वो लिखते हैं ना और देखते हैं कि ये व्यक्ति अभी हरिनाम को लेने की इच्छा कर रहा है, तो उनकी जो हाथ में नखरंजनी हरी लेखनी है, वो पकड़कर कांपने लगता है चित्रगुप्त जी का हाथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऐसे ही मैंने लिखा था बहुत सारे पापों के विषय में 2 जनों में। कौन है 2 जन? जगाई बधाई। और जैसे इन्होंने हरिनाम लिया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, उनका सारा डेटा करप्ट हो गया, जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया, नष्ट हो गए। और उन्हें और एक चीज पता है, यहाँ के जो दूत है वो अजामिल को लाने के लिए गए थे, तो जैसे उसने हरि का नाम लिया, तो हमारे मास्टर यमराज जी ने हमको सुनाया कि उनको नहीं लाना चाहिए, ये अपना प्रोडक्ट नहीं है ना। तो जैसे ही कोई हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करने की अभिलाषा करता है ना, तो चित्रगुप्त की लेखनी कांपने लगती है। सातंकं नखरंजनी कलयते श्री चित्रगुप्तो कृति। अब इससे भी थोड़ा ऊपर जाते हैं, अगर और ऊपर गए तो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान क्या है? सत्यलोक। सत्यलोक में है ब्रह्मा जी। सानंदम मधुपर्क समृति विधो वेधा करोत्युत्तमः। ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये भक्त
कोई नांदेड़ से आया है, कोई औरंगाबाद से आया है, छत्रपति संभाजीनगर से, कोई मेडिकल कॉलेज से, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से, इसने तो हरिनाम लिया। अब जब इसने हरिनाम लिया तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अभी ये कुछ सालों के पश्चात यहां से जाने वाला है। कहां जाने वाला है? भगवान के धाम। और जाते जाते हाईवे से टाटा बाय बाय करने वाला है ब्रह्मलोक पे जाते समय। तो जब वो जाने वाला है यहां से, तो मैं लेट ना हो जाऊं, उसको मधुपर्क, है ना, मधुपर्क उपयोग में लाते हैं अभिषेक के लिए। तो ब्रह्मा जी साधन सामग्री जुटाते हैं कि इस भक्त को मैं पूजा करूं, इसकी आरती उतारूं। तो ब्रह्मा जी ये सारी तैयारी करते हैं। वक्तुम नाम तवेश्वरा अभिलाषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। इससे और बड़ी क्या महिमा हो सकती है इस हरे कृष्ण महामंत्र की? इसको केवल उच्चारण करने की अभिलाषा करने मात्र से चित्रगुप्त आतंकित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी आनंदित हो जाते हैं, पाप भागने लगते हैं और मोह आदि अनर्थ हमसे दूर होने लगते हैं, स्वयं मोहित होकर हमसे दूर होने लगते हैं। तो सोचो, हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को नामस्मरण करने की अभिलाषा करके कितने जनों को काम पे लगाए है ना? वास्तविक रूप में ये कृष्ण भक्ति का महत्व है और उसका गुणगान है। पता है, हमारी जितनी इच्छा है ना भगवान से प्रेम करने की, भगवान की उससे करोड़ों गुना अधिक इच्छा है हमें प्राप्त करने की।